इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, पेंड्रा रोड और कोरबा जिले में अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 9.1 डिग्री दर्ज किया गया है। रायपुर में 17.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। 7 जनवरी के बाद मौसम के साफ होने के आसार है। कोहरे के कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। एमपी में 4 शहरों में सीवियर कोल्ड डे तो भोपाल सहित 12 शहरों में कोल्ड डे है। सर्दी का सितम सबसे ज्यादा ग्वालियर पे बरप रहा है। आपको बता दें, मौसम केंद्र ने अगले 72 घंटे में ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान भी बताया है। चंबल संभाग और 16 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी सब की जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से जावेद खान, पेंड्रा से आकाश सिंह पवार। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। जावेद, ग्वालियर में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। लोगों ने अगले 2 दिनों तक यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किस तरीके की आप तस्वीरें दिखा सकें कुछ आसपास की? कैसा कोहरा है, लोग कितना परेशान हो रहे हैं ठंड से? जी बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है तो वो ग्वालियर चंबल संभाग में ही है। और अभी यहाँ पर जो घूमने वाले लोग हैं उन्होंने अभी जीवाजी विश्वविद्यालय में टेम्परेचर देखा है तो सुबह का 7 बजे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। और इसके साथ साथ जो घना कोहरा भी आप देख रहे हैं छाया हुआ है और पूरे माहौल में ऐसे तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं और जो लोग हैं वो जा रहे हैं और बसें हैं, जो स्कूल की बसें हैं वो भी अभी जाना शुरू हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने छुट्टी घोषित की है 7 तारीख तक प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो माहौल है अभी ठंडा बना हुआ है और सीवियर कोल्ड डे के आसार भी बने हुए हैं। और आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है ग्वालियर के लिए और सीवियर कोल्ड डे। हालांकि स्कूल की बसें जा रही हैं और जो 8:30 बजे का स्कूल का बस समय था उसको 9:30 कर दिया है। लेकिन बच्चों को सुबह 8:30 बजे से अपने बस स्टॉपेज पे खड़े होकर तैयारी करनी पड़ती है और जो जरूरत के लोग हैं वही निकल रहे हैं और पूरी तरीके से पूरा पैक होकर यहाँ से माहौल निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अभी जो शिवपुरी है उसका रात का तापमान 3.8 और दतिया का 3.5 भी रात का तापमान अंकित किया गया है, जिससे अभी लोगों को लगता है कि ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन 7 बजे तक अभी जो 7 तारीख तक जो सुबह का 4 तारीख से 7 तारीख तक प्राइमरी स्कूल की छुट्टी घोषित की है। लेकिन जो हायर सेकेंडरी और मिडिल के स्कूल हैं उनको 9:30 बजे के बाद ही खोलने के निर्देश दिए हैं। ये जो नियम है वो कोचिंग संस्थानों पर भी लागू किया गया है, लेकिन बच्चों को मजबूरी में होकर निकलना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो ठंड का असर है वो लगातार बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि जो बर्फीली हवाएं उत्तरी भारत से आ रही हैं वो उसका असर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से 7 तारीख के बाद कुछ राहत मिल सकती है। और अभी जो बदस्तूर इस तरीके से जो लोग हैं वो अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं। जो कुछ सड़कों के किनारे लोग भिखारी हैं उनके लिए बड़ी एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रैन बसेरों में उतना इंतजाम नहीं है जैसा कि होना चाहिए। और जो नगर निगम के जो अलाव हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे जो सड़क किनारे बैठे लोग हैं उनको बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये स्थिति अभी लगातार 7 तारीख तक बनी रहेगी। इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो हार्ट से मरीज लोग हैं, जो जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन उन्होंने कहा है कि जो पिछले 10 दिनों में जो करीब 31 लोगों की हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है, यानी कि जो धमनियां हैं वो जम रही हैं और खून का रक्त संचार नहीं हो पा रहा है। इसलिए बुजुर्गों को सलाह दी गई है कि जब वो धूप हो तभी बाहर निकलें ताकि अपनी जान उसकी सुरक्षा रखा कर सके और सर्दी के प्रकोप से बच सके। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ पेंड्रा से हमारे साथी आकाश सिंह पवार जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या स्थिति है पेंड्रा की? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? क्या वहां पर भी स्कूल की टाइमिंग को बदला गया है?
तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज यहाँ का तापमान जो है वो करीब 6 डिग्री के करीब है, तो वहीं अमरकंटक की अगर बात करें तो वहाँ करीब 4 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान बना हुआ है। लगातार जो है वो ठंड बढ़ते जा रही है। ठंड की वजह से लोगों को अब यहाँ पे 2 दिनों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं पेंड्रा के मुख्य मार्ग पर खड़ा हूँ। आपको मैं यहाँ पर जो है वो नजारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से इस पूरे इलाके में जो है कोहरा जो है चारों तरफ से अपने इस पूरे नगर को, इस शहर को पूरा घेर लिया है। वहीं जो है यहाँ पर कुछ दुकानदार भी जो है वो ठंड में अपनी दुकानों को जो है वो काफी देर 9 बजे के आसपास दुकानें जो है वो खुलने लगी है। लोग अलाव का जो है वो सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर स्थानीय लोग यहाँ पर अलाव का सहारा लेते हुए आपको दिखेंगे। तो वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्कूलों की, तो जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को राहत देते हुए करीब 2 दिनों की छुट्टी जो है वो घोषित की गई है। लेकिन हाल जिस तरह से यहाँ पर जो तापमान में गिरावट है, उससे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में विद्यार्थियों को भी जो है किसी तरह की राहत मिलेगी, क्योंकि जो तापमान है वो लगातार सुबह से लेकर के रात तक जो है वो लगातार गिरते जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं छात्रों को भी दिक्कत हो रही है। और वहीं यहाँ बात करें तो जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद में यहाँ नगर प्रशासन के द्वारा कल से अलाव की व्यवस्था तो करवा ली गई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ठंड बढ़ रही है तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की इनको राहत जो है वह आने वाले दिनों में मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर धान उठाव भी जो है, धान खरीदी भी जो है वो की जा रही है। धान खरीदी यहाँ 31 जनवरी तक होगी। तो जब हमने यहाँ इन इलाकों को में जायजा लिया और धान केंद्रों का भी जो हमने जायजा लिया, तो प्रशासन के द्वारा धान को भी जो है बचाने के लिए यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कुछ इंतजाम तो जरूर किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मौसम बना हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि किसानों को भी आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा धान को लेकर के। जी आकाश, बेहद ठंड पेंड्रा रोड पर भी देखी जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ रायपुर से हमारे साथी स्वप्निल जुड़ गए हैं। स्वप्निल, भले ही आरक्षण को लेकर राजनीति गरमा रही हो, लेकिन अब रायपुर का मौसम ठंडा हो गया है, क्या कुछ कहेंगे किस तरीके की? क्योंकि रायपुर वासियों की ये शिकायत रहती है कि रायपुर में ठंड नहीं होती है, लेकिन इस बार ठंड ने अच्छी खासी दस्तक दे दी है। जी जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। राजधानी में भी, रायपुर में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। और आज भी राजधानी में सुबह कई हिस्सों में कोहरा रहा, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको ठंड से दिक्कतें हुई है। और बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 7 जनवरी तक जो है कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। और मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सरगुजा संभाग के साथ जो बिलासपुर संभाग के कुछ पेंड्रा रोड में जो है कोहरे से काफ़ी जो है सुबह के वक्त जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो ठंड की स्थिति की अगर बात की जाए तो जो बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त जो हवाएं आ रही है उसकी वजह से बादल जो है 7 जनवरी तक छाए रहेंगे। और उत्तर भारत से जो बर्फीली ठंड आ रही है तो उसकी वजह से ठंड के हालात जो है वो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में बने रहेंगे। तो अभी फिलहाल जो ठंड के असर की बात करें तो जो सुबह के वक्त कोहरा छाने की वजह से जो कुछ फ्लाइटें जो दिल्ली से आती हैं उसमें डिले, कुछ देरी की डिले हो रही है। इसके साथ ही जो उत्तर भारत से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी 6 से 7 घंटे की देरी से चल रही है। तो ठंड की वजह से काफ़ी कुछ रेलवे और जो फ्लाइट के संचालन में थोड़ा बहुत विलंब हो रहा है। तो कल की अगर बात की जाए तो कल 2 फ्लाइट जो है वो कोहरे की वजह से जो है डाइवर्ट की गई थी और 2 फ्लाइट कैंसिल भी की गई थी। और आज जो उत्तर भारत से जो आने वाली ट्रेनें हैं वो 6 से 7 घंटे की देरी से चल रही है। इसके साथ ही ठंड के चलते जो प्रदेश के कई हिस्सों में स्कूलों को बंद किया गया है। सरगुजा संभाग के कई स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी जो है जिला प्रशासन ने घोषित की है। कवर्धा में भी जो है ठंड के चलते स्कूलों का जो टाइमिंग है वो बदला गया है। राजधानी रायपुर में हालांकि अभी स्कूलों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि रायपुर कलेक्टर भी इस संदर्भ में आज जो है शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेंगे। और हो सकता है अगर ठंड के हालात इसी तरह के बने रहे तो राजधानी रायपुर में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की जा सकती है या स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है। तो फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक जो बादल हैं वो 7 जनवरी तक छाए रहेंगे और जो ठंड के हालात हैं वो आने वाले दिनों में इसी तरह के बने रहेंगे। जी।
जी सबमिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रतलाम से हमारे साथी यश शर्मा जुड़ गए हैं। रतलाम का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि रतलाम में भी बेहद ठंड पड़ती है। कितना इस वक्त टेम्परेचर है यश, और क्या कुछ वहां पर अलर्ट जारी किया गया है? असली रूप दिखा दिया है। मौसम बहुत ठंडा हो चुका है और सर्द हवाएं बहुत तेज हो गई है। हालांकि आम कलेक्टर नरेंद्र सुरवत ने एक दिन पहले ही स्कूलों के समय में परिवर्तन कर सुबह 10:30 बजे कर दिया था, लेकिन जब देर शाम मौसम ने अपना रूप दिखाया तो प्राइमरी से लेके प्राइमरी तक के जो स्कूल है उन स्कूलों के बच्चों की जो है जिला प्रशासन ने छुट्टी कर दी, और जो बाकी बड़े स्कूल के मिडिल और हाई सेकेंडरी के जो स्कूल है उनके समय जो है सुबह 10:30 बजे कर दिया है। लोग ठंड से बचने के लिए कई तरह के जतन कर रहे हैं। कोई अलाव का सहारा ले रहा है तो कोई गर्म कपड़ों के अंदर डूबा हुआ है। वहीं चौराहों पे जो है लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो जो मौसम जो है बेहद ठंडा हो चुका है। देर शाम तक, देर दोपहर तक जो है चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पीछे देखा है किस तरीके से कोहरे ने पूरे रतलाम को अपने आगोश में ढक लिया है, और ये कोहरा जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि जो है ट्रेनों का समय भी ट्रेनें काफी देरी से चल रही है। मौसम जो है सर्द अचानक काफी ठंडा होता जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे साथी रीवा से दिनेश दहिया भी जुड़ गए। दिनेश, रीवा की स्थिति कैसी है? कितनी ठंड वहां पर पड़ रही है? लोगों को कितनी परेशानियों का सामना वहां करना पड़ रहा है? जी, रीवा की बात करें तो ठंड का कहर जारी है। जहां देखा जा रहा है कि उत्तर भारत से बर्फीली ठंड हवाएं आ रही हैं, वहीं कोहरे का भी प्रकोप रीवा में देखा जा रहा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री नापा गया है। वहीं बात करें तो भिक्षारोपण वाले को भी काफी समस्याएं आती हैं, एक उसमें गुजारा होता है। वहीं रीवा के प्रशासन की बात करें तो रीवा प्रशासन द्वारा बच्चों की छुट्टी, नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। जी हमारे साथ जगदलपुर से हमारे साथी जीवानंद हल्दर भी जुड़ गए हैं। जीवानंद, जगदलपुर बेहद ठंडा शहर है, वैसे ही वहां बहुत ठंडा रहता है। अब इन दिनों कितना वहां पर तापमान दर्ज किया जा रहा है? लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या बच्चों के स्कूली टाइमिंग में भी चेंजेस किए गए हैं? निश्चित रूप से देखिए, इन दिनों बस्तर में ठंड का सितम जारी है, और कारण यही है कि सुबह से लेकर ठंड से लोग परेशान है। इसके चलते चौक चौराहे पर प्रशासन हालांकि अलाव की व्यवस्था कर दिए गए, लेकिन फिर भी लोगों को ठंड से निजात नहीं मिल पा रहा है। 2 दिन से जिस प्रकार के आसमान में बादल छाया हुआ है, और उसके चलते ठंड थोड़ा कम जरूर है, लेकिन सुबह है जो कोहरे के कारण लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो सड़क है, हाईवे है, वहां पर वाहन चलाने के लिए लोगों को दिक्कत हो रही है। हालांकि अब तक के जो ठंड के दर्ज किए गए वो 16 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, लेकिन ठंड के चलते लोग खासा परेशान भी है, और इसके चलते प्रशासन अब तक के किसी स्कूल कॉलेज का बंद तो नहीं किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे ये बादल हटेगी वो ठंड और बढ़ सकती है, और इसके बाद ही स्कूल कॉलेज को बंद का घोषणा किया जा सकता है। आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, बस्तर एक जो वनांचल है और बानों से ढका हुआ है। जिस तरह से बरसात की अगर बात करें कि इस वनांचल के चलते बस्तर में बारिश भी खूब होती है, और उसके बाद जब ठंड की बात करें, ठंड भी यहाँ पर अधिक होती है। और यहाँ के जो अगर सुकमा दंतेवाड़ा या बीजापुर की बात की जाए, अब वहाँ पर ठंड सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, और जगदलपुर में भी इस समय ठंड का प्रकोप है, और ठंड के चलते लोग खासा परेशान है। और इसके चलते जो सर्दी के जो खास बीमारी होती है, वो बीमारी से भी लोग ग्रसित है। ठंडी, जुकाम, खांसी के देखा जा रहा है, और इसके चलते अस्पतालों में भी भारी जो ओपीडी का संख्या वो बढ़ रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो अब ठंड का सीजन भी चल रहा है, ठंड के चलते लोग खासा परेशान है। और इस बादल जैसी हटेगी तो मौसम विभाग के बताए अनुसार ये बादल हटते ही जो ठंड का जो प्रकोप है, ठंड का जो बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जी जीवानंद, जगदलपुर में क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं, घूमने बहुत आते हैं, इस तरीके की ठंड वहां पड़ रही है, उस तरीके का भी कोई असर देखने को मिला है कि ठंड की वजह से लोग कम आ रहे हो घूमने?
देखिए, जिस तरह से बस्तर का जो बस्तर प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ है, नैसर्गिक जो सुंदरता है उसके निहारने के लिए जो पर्यटक है बस्तर आते हैं। और यही कारण है जो छुट्टी के समय जैसी बाकी जगह पे जो शीतकालीन छुट्टी होती है, स्कूल की जो बंद रहती है, और यही कारण है पर्यटक है अपने पूरा परिवार के साथ बस्तर को निहारने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस समय जिस तरह की जो पर्यटकों की जो संख्या, जो तादाद देखा जा रहा है, तो इसमें कोई असर दिखा नहीं जा रहा, ठंड का कोई असर नहीं दिख रहा है। और जो पर्यटक है वो खासी भारी संख्या में बस्तर पहुंच रहे हैं, जहाँ तीरथगढ़, कुटुम्बसर, अन्य जगह जो पर्यटक स्थल है वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो निहार रहे हैं। तो एक तरफ से बस्तर एक जो वनांचल होने के कारण यहाँ पर भरपूर जो ऑक्सीजन है उसके आनंद लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। यहाँ पर पहाड़ों और वनों से ढका हुआ है, कारण यही है यहाँ पर हल्की जो ठंडी है वो ठंड का भी आनंद लेने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर लोग एक सेकेंड कश्मीर भी के नाम से बस्तर को जाना जाता है, क्योंकि जिस तरह से जो ठंड के समय में जो पर्यटक है, चाहे आंध्र प्रदेश करे, बिहार, कलकत्ता, कई दूर से जो पर्यटक है यही बस्तर को के सौंदर्य को निहारने के साथ साथ यहाँ का जो ठंड का जो आनंद है वो लेने के लिए पहुंचते हैं। तो फिलहाल बस्तर में इस तरह से कोई पर्यटकों की जो कमी है वो असर दिखाई नहीं जा रहा है, क्योंकि इसी ठंड के मौसम में ही यह जो पर्यटक है वो भारी संख्या बस्तर पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि इस समय 2 से 3 लाख जो पर्यटक है बस्तर में अपना आनंद ले रहे हैं, बस्तर के सौंदर्य को निहार रहे हैं। जी जीवानंद, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? अगले कितने दिनों तक जगदलपुर में इस तरीके की कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और कितने दिनों तक ये ऑरेंज अलर्ट भी जारी रहेगा? जी देखिए, बस्तर में इस समय ठंड तो है ही, और ठंड के चलते लोग परेशान भी है। आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जिस तरह से अब इतनी ठंड है जो 16 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग के द्वारा बताई जा रही है, और अब इस समय जो आसमान में जो बादल छाया हुआ है, बादल छाया हो रहने से कारण ठंड में थोड़ा कमी जरूर है, लेकिन मौसम विभाग के माने तो एक दो दिन के अंदर ये बादल हट जाएगी। उसके बाद करेंगे कि ठंड भी पड़ेगी, और उसके चलते ये ऑरेंज जो अलर्ट है वो भी जारी की गए हैं। फिलहाल अब इतनी जो बादल। शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे साथ सूरजपुर से हमारे एक और साथी नौशाद अहमद जुड़ गए। नौशाद, किस तरीके की ठंड सूरजपुर में देखने को मिल रही है? लोग कितना परेशान है? किस तरीके से ठंड से निजात पाते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं? खास करके उन लोगों की बात की जाए, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जो लोग सड़कों पर हैं, जिनके लिए ऊपर छत नहीं है सरकार की ओर से, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? दिनों से जो ठंड का एक कहर का जो रहा है, सूरजपुर जिले में लगातार जो ठंड बढ़ती जा रही है, हवा में जो कपकपी है उससे लोग काफी लोगों की जनजीवन पर बदलाव में आया है। जो लोग सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे, घर आजकल 11 बजे घर से निकल रहे हैं। लोगों में और खासकर बुजुर्गों और बच्चों में भी इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है। लगातार लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग यहाँ भी अलाव का व्यवस्था करके यहाँ पे लोग जगह जगह पर बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ पे अलाव के सहारा लेकर अपने ठंड को बचाने की तरह जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप है। सूरज देव की बात की जाए तो 24 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी भी सूरज की रोशनी को पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। और लोग साथ ही ठंड से बचने के लिए बात की जाए तो नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है कि वहाँ पे जगह जगह अलाव की व्यवस्था किया जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पे प्रशासन है वो भी इसको देखते हुए स्कूल के साथ साथ आंगनबाड़ी को भी छुट्टी कर दी है, जिससे लोग बच सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने अलग अलग शहरों से इतनी खूबसूरत तस्वीरें दिखाई ठंड की, लोग कितना परेशान है इसके बारे में भी जानकारी दी। स्कूली बच्चों को लेकर भी यहाँ पर अपडेट सामने आया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में यहाँ पर कड़ाके की ठंड इस बार देखने को मिल रही है। ठंड का सितम लगातार जारी है।